बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्लास G4 लेक्चर नंबर 24 सब्जेक्ट ऑल, डेट 1 जून 2021। बढ़ते हैं आज की डायरी की तरफ। डियर स्टूडेंट, 1 जून को पे डे है हमारा ट्यूसडे। फर्स्ट सब्जेक्ट है इंग्लिश ए बुक, पेज नंबर 17। सिंदबाद टू मैन आज हम रीडिंग करेंगे। कुछ वर्ड के मीनिंग दिए गए हैं जो आप अच्छे तरीके से लर्न करेंगे। सिलेबस पेज नंबर है 5। क्वेश्चन बी, रफक होमवर्क क्लास लर्न। बढ़ते हैं बुक पेज नंबर 17 की तरफ। स्टूडेंट, ये रहा हमारा बुक का पेज नंबर 17। हम कहानी पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 3, सिंदबाद द सेलर। आज की जो हमारी रीडिंग है वो ये है। सिंदबाद टू ऑफ हिज टर्बन। टर्बन स्टूडेंट पगड़ी को कहते हैं। टू ऑफ हिज टर्बन एंड टाइड हिम टू द बर्ड इनॉर्मस लेग। सिंदबाद जो है अपनी जो पगड़ी उतारता है और बर्ड की जो पतली टांगे हैं इनॉर्मस लेग उनके साथ वो उनको बांध देता है। द बर्ड फ्लू ऑफ विद सिंदबाद एंड लैंडेड इन अ वैली फुल ऑफ डायमंड्स स्पार्कलिंग इन द सनलाइट। परिंदा जो है सिंदबाद को लिए हुए एक वादी की तरफ उड़ता है जो डायमंड से, हीरे जवाहरात से भरी हुई है, सूरज की रोशनी में बहुत ज़्यादा जो चमकते हैं। ही गैदर्ड up as many diamonds as he could carry and tied himself to a dead animal laying on the ground. After some time, a big eagle flew down to pick up the meat and carried Sinbad out of the valley. Sinbad sold the diamond and became a rich man. स्टूडेंट, आपकी ये रीडिंग है जो आप अच्छे तरीके से याद करेंगे और कुछ के वर्ड के मीनिंग हैं। वैली मीन वादी, सनलाइट मीन सूरज की रोशनी, गैदर्ड इकट्ठे होना। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो सिंदबाद है वो ख़ुद को एक जो परिंदा है उसकी पतली टांगों के साथ बांध देता है तो अपनी पगड़ी को, और वो परिंदा उसे एक जवाहरात की जो है तक ले जाता है ऐसी वादी में जहाँ पे बहुत सारे जवाहरात हैं जो सूरज की रोशनी में चमकते हैं। और सिंदबाद उन तमाम जवाहरात को इकट्ठे करता है और जब वो बेचता है वो एक बहुत ज़्यादा रिच मैन यानी अमीर आदमी बन जाता है। बढ़ते हैं अपने सिलेबस पेज की तरफ। स्टूडेंट, सिलेबस पेज नंबर है हमारा 5। सिलेबस पेज 5 पे यूनिट नंबर 3 का क्वेश्चन बी है। व्हाट हैपन्स इन द मिडल। दरमियान में, मिडल दरमियान को कहते हैं। ही लैंड्स एन आइलैंड एंड देन इन अ वैली। वो एक जजीरे पे लैंड करता है और फिर एक वादी में पहुंच जाता है। ये आपका क्वेश्चन है, आप इसे रफक भी करेंगे। होमवर्क प्लस लर्न। स्टूडेंट, नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा उर्दू बुक पेज 17। आंसू बहाए से बड़ी है रीडिंग करेंगे। सिलेबस पेज नंबर 38 है, सवाल नंबर 34 रफक प्लस लर्न। बढ़ते हैं बुक पेज नंबर 17 की तरफ। स्टूडेंट, ये है हमारा बुक का पेज नंबर 17। हम पढ़ रहे हैं साबुन की टिकिया। आज का हमारा जो लेसन है, आंसू बहाए छम छम छमाछम। मुन्नू खड़ा है कुर्सी के ऊपर, साबुन के डर से करता है थर थर। मुन्नू को पकड़ो बाजू में जकड़ो, नलके पे लाओ टब में बिठाओ, साबुन की टिकिया सर पे लगाओ। जब जाग निकले पानी बहाओ, साबुन की टिकिया सर पे खड़ी है, मुन्नी सी बिटिया कितनी बड़ी है। हसन आबदी ने ये लिखी है, तो आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से लर्न करना है। स्टूडेंट, सिलेबस पेज है हमारा 38, सवाल नंबर 3 है। शायर ने साबुन की टिकिया को क्या नाम दिया है। तो शायर ने साबुन की टिकिया को नाम दिया है नन्ही सी बिटिया। सवाल नंबर 4 है, आपके ख्याल से मुन्नू साबुन से क्यों डरता है। क्योंकि मुन्नू नहाना नहीं चाहता। तो ये आपका सवाल नंबर 3, 4 है जो आप लर्न करेंगे। स्टूडेंट, डायरी में नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा साइंस बुक, पेज नंबर 12 है। कंप्लीट इसकी रीडिंग करेंगे। कुछ वर्ड के मीनिंग दिए गए हैं जो आप याद करेंगे। उसके बाद सिलेबस पेज नंबर 18 क्वेश्चन 2 रफक होमवर्क प्लस लर्न। बढ़ते हैं बुक पेज नंबर 12 की तरफ। स्टूडेंट, ये हमारा बुक का पेज नंबर 12। बुक पेज 12 पे आज हम पढ़ेंगे डिस्कस एंड आंसर को। देखते हैं। लुक एट दीज 2 प्लेट्स। व्हाट मेक्स द मील ऑन द लेफ्ट a balanced meal. What makes the meal on the right an unbalanced meal. एक तरफ जो है वो बैलेंस्ड मील है, दूसरी तरफ अनबैलेंस्ड मील है। आपको दिखाया जा रहा ये जो है लेफ़्ट वाला बैलेंस्ड और ये है अनबैलेंस्ड। टू ईट अ बैलेंस्ड डाइट अवॉइड जंक फूड।
जो कहा जा रहा है मतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल रखें और जंक फूड वगैरह से आप लोग परहेज़ करें। जंक फूड इज़ फूड दैट हैज़ आ लो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़। इट इज़ हाई इन फैट और शुगर एंड लो इन फाइबर, प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स। मिनरल मादनियात को कहते हैं। जंक फूड इज़ यूजली हाईली प्रोसेस्ड। फिज़ी ड्रिंक्स एंड फास्ट फूड आर जंक फूड। फास्ट फूड का जो आजकल हम इस्तेमाल करते हैं वो हैं फिज़ी ड्रिंक्स वगैरह। फूड ग्रुप्स। फूड कैन बी डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू व्हाट दे डू फॉर द बॉडी। These groups are carbohydrates, dietary fiber, protein, fats, vitamins, and minerals. Different food can contain a number of these things that the body needs. बहुत सारी ऐसी जो डिफरेंट फूड हैं कैन कंटेन आ नंबर ऑफ दीज थिंग्स दैट द बॉडी नीड। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे मैनी वेजिटेबल्स कंटेन विटामिन्स, कुछ विटामिन पे मुश्तमिल होती हैं, कुछ मिनरल पे, एंड डिटेरी फाइबर एंड चीज़ इज़ अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। चीज़ भी जो है कैल्शियम एंड फैट्स। हेयर इज़ मोर इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर और ज़्यादा मालूमात है अबाउट व्हाट कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट क्या है? डिटेरी फाइबर, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। मिनरल्स जो फॉर द बॉडी एंड एग्जाम्पल्स ऑफ फूड दैट कंटेन दैम। कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम पढ़ते हैं। दीज आर द मेन एनर्जी गिविंग फूड। हमें जो सबसे ज़्यादा ताकत मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इफ़ यू आर वर्किंग और रनिंग, अगर आप काम कर रहे हैं, या दौड़ रहे हैं, अबाउट अ लॉट, बहुत ज़्यादा, यू नीड कार्बोहाइड्रेट टू गिव यू एनर्जी। टू लिटल विल मेक यू टायर्ड, टू मच मे मेक यू फैट। कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेजर सोर्स ऑफ क्विक एनर्जी फॉर अस। ये हमारे लिए जो है एनर्जी का बहुत अहम ज़रिया है। फूड इन दिस ग्रुप आल्सो कंटेन फाइबर विच हेल्प विद डाइजेशन। इस तरफ स्टूडेंट आपको कुछ जो हैं फूड्स बताई जा रही हैं। ग्रेन्स, ब्रेड, राइस, या पहले भी पढ़ चुके हैं। पोटैटो, पॉपकॉर्न, स्पैगेटी, पोरिज, सीरियल, etc। तो ये स्टूडेंट कुछ वर्ड के मीनिंग है। फाइबर मीन रेशा, इंफॉर्मेशन, मालूमात जो आप, और मिनरल्स कहते हैं मादनियात को। तो आप लोगों ने यहाँ पे आज जो पढ़ी हैं वो फूड्स के ग्रुप्स हैं और कार्बोहाइड्रेट की वैल्यू के बारे में और उसके क्या क्या बेनिफिट हैं। बढ़ते हैं अपने सिलेबस पेज की तरफ। सिलेबस पेज है हमारा 18 पे आज का हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। व्हाट डू प्रोटीन्स डू फॉर योर बॉडी। प्रोटीन्स हैं वो आपकी बॉडी के लिए क्या काम करते हैं या क्या उनके बेनिफिट हैं। प्रोटीन्स गिव अस एनर्जी एंड आर बॉडी बिल्डिंग फूड दैट मेक अस ग्रो। प्रोटीन जो हैं उनसे हमें एनर्जी, ताकत मिलती है और वो हमारी बॉडी को, बॉडी की तमीर में और उसकी ग्रोथ में अहम किरदार है। और ये हमारा है क्वेश्चन 2 जो आप लर्न करेंगे और साथ में आप इसका होमवर्क भी करेंगे। जो स्टूडेंट हमारा लास्ट सब्जेक्ट है इस्लामियत बुक, पेज नंबर 10 है। तफ़हीम से सवाल नंबर 1 और 2 आज हम उसको राइट प्लस लर्न करेंगे। सिलेबस पेज नंबर 30 है। जायज़ा का सवाल नंबर 1 है। रफ़क, होमवर्क प्लस लर्न। बढ़ते हैं बुक पेज नंबर 10 की तरफ। जो स्टूडेंट ये है हमारा बुक का पेज नंबर 10। तफ़हीम है सवाल नंबर 1। दुरुस्त जवाब पर बयान पर गुड का निशान लगाएं। सरदारान कुरैश के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाकाबिले बर्दाश्त थी कामयाबियाँ। गार सौर में क़याम के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा हो गए, रवाना हुए। 3 दिन बाद सराका बिन मालिक सरदार था बनी मदलज कबीले का। गार सौर में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे हज़रत अबू बकर सदीक़। सराका बिन मालिक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलंद आवाज़ से पुकारा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगी माफ़ी। तो ये आपका सवाल नंबर 1 है। सवाल नंबर 2 है खाली जगह
पुर करें, मक्का के काफिरों ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गिरफ़्तारी पर डैश ऊँट देने का इनाम 100 ऊँट। काफिर आप सल्लम को तलाश करते करते डैश तक पहुँच गए, गारे सोर तक। घोड़े के डैश घुटनों तक ज़मीन में धंस गए, अगले पाँव। सराका बिन मालिक ने तीर फेंक कर डैश निकाली, फाल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र अरब के एक कबीले बनी मदलिज के इलाके से हुआ। बनी मदलिज ये एक कबीले इलाके का नाम है। तो ये आपकी खाली जगह है, आप ऑन बुक आप इसको राइट करेंगे। बढ़ते हैं अपने सिलेबस पेज की तरफ। जो स्टूडेंट सिलेबस पेज है हमारा 30। जायज़ा का सवाल नंबर 1 है, सीरत तैयबा के इस वाक़े से हमें क्या सबक मिलता है। जवाब, हमें हर मुश्किल वक्त में अल्लाह ताला पर एतमाद और मुकम्मल भरोसा रखना चाहिए। तो ये आपका जायज़ा का सवाल नंबर 1 है। हर मुश्किल में अल्लाह ताला पर एतमाद करना चाहिए कि हमारे साथ अल्लाह ताला की ज़ात है और हमें घबराना नहीं चाहिए। स्टूडेंट, यहाँ पर हमारी जो है 1 जून की डायरी इख्तिताम को पहुँचती है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।